बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। अब इस एक्सरसाइज को मैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवाऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 11। क्योंकि इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो एसएलओज है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यानी हमने मैट्रिक्स को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है जर्नल टर्म की मदद से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे डिफरेंट जर्नल टर्म्स गिवन है। इसके 4 पार्ट्स हैं। हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है इन जर्नल टर्म्स की मदद से। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन है उसे लेके चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है हमें? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे, ये जर्नल टर्म की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर 2/2। यानी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या हो? 2/2 हो। अब जर्नल अगर हम बात करें मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है और इसको जर्नलाइज भी किया जाता है किसी भी, चाहे वो n/n हो, चाहे वो 2/2 हो, चाहे 3/3 हो, हम उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्क्वीज कर सकते हैं। इस तरह उसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हमने यहां पर 2/2 का कंस्ट्रक्ट करना है। 2/2 से हमारा 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यानी जो मुझे मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज 2/2 मींस 2 रोज 2 कॉलम्स। आई स्टैंड फॉर रोज, रोज मींस आई। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? वो भी 2 हैं। जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और आई रिप्रेजेंट करता है रोज को। यहां पर जो जर्नल टर्म दी गई है ए आई जे, क्योंकि हमने 2/2 का मैट्रिक्स जनरेट करना है तो इसके मुताबिक हमें एंट्रीज निकालनी पड़ेंगी। अब आई रिप्रेजेंट करेगा 1 और 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 रोज हैं, फर्स्ट रो भी आएगी और सेकंड रो भी आएगी। और इसी तरह जेथ रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, तो 2 ही कॉलम हैं हमारे पास इसमें, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब इसको ओपनली कैसे 2/2 की फॉर्म में लिखें? अब यहां पर मेरे पास आई जे की रिप्रेजेंटेशन दी गई है क्योंकि मुझे 2/2 का बनाना है। अंदर एलिमेंट्स बनाने आएंगे तो फिर ये वैल्यूज कैलकुलेट करके हम बड़ी आसानी के साथ मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पहले हमें 2/2 के बारे में मालूम होना चाहिए। जर्नल टर्म को एक्सपैंड किया जाए तो अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो किस शेप में होंगे, किस तरह के हमें दिखाई देंगे। चलिए देखें, अगर मैं आई और जे, पहले आई की वैल्यू 1 रखूं और आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। अगर इसको रीड आउट करना पड़े, आई की वैल्यू 1 रखें, पहले जे की वैल्यू 1 रखें, तो इससे मुराद क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और आई के साथ इसका पेयर बनाएं, पहले मैंने इसके साथ पेयर बनाया, 1 का पेयर पहले 1 के साथ बनाया, 1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। उसके बाद 1 का 2 के साथ पेयर बनाएं। जब 1 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो इससे मुराद होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री। अगर उसके बाद 2 का पेयर बनाएं 1 के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ बनाएंगे तो इससे मुराद होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। और जब 2 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री। तो इस तरह हम जर्नल टर्म्स की मदद से मैट्रिक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना मर्जी ऑर्डर दिए। यहां पर 2/2 था, 3/3 को भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये इजीएस्ट वे है। अगर इन एलिमेंट्स के बारे में आपको पता हो तो बड़ा इजी है, आप याद भी रख सकते हैं। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम की एंट्री, इसको इस तरह भी याद रखा जाता है। और ये क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम की एंट्री, इसको इस तरह याद रखें। और अगर इसको इस तरह याद रखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, अगर इसको याद करना चाहें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, इस तरह आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये जो बेस के साथ इंडेक्स है, इसी को आपने याद करना है कि एलिमेंट किस रो और किस कॉलम की है, तो हमारे लिए ये मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स बनाना है कितने ऑर्डर का? 2/2। यानी मुझे ये बनाना है, ये वैल्यूज निकालनी है चारों पार्ट्स के अंदर मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। कौन सी वैल्यूज निकालनी है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22
अगर ये मैं एंट्रीज निकालूं 11, 12, 21, 22, तो मेरे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका, जितने पार्ट्स दिए गए हैं। अब यहां पर मुझे ये चार वैल्यूज निकालने हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। पहले हम निकालते हैं 1 1। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर जनरल टर्म ये गिवन है, आई की जगह और जे की जगह 1 1 रिप्लेस करते हैं। जब 1 और 1 रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 1, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2, A11। ये मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये मैट्रिक्स जनरेट करना है 2/2 का, तो मुझे इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये चार वैल्यूज, ये चार वैल्यूज आ जाएंगी तो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज पुट करके हमें सोल्यूशन मिल जाएगा और हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। चलो जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे तो इसका आंसर 2 मिलेगा आपको। उसके बाद ये जो एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री मींस 1 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 1 7/2 आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसे। उसके बाद थर्ड वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 2 1 कैसे की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। आई की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2 और जे की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फाइनली 5/2 बनेगा। तो इस केस के अंदर लास्ट वैल्यू 2 and 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, यानी आई और जे की वैल्यू सेम है, 2 2 है, 2 2 पुट करते हैं, आई और जे की जगह दिया जाएगा 2 + 3 × 2/2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 8/2 मींस 4 आंसर आ जाएगा। 3 2 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2, वो 4 आंसर आ जाएगा। जब ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का। तो देयरफॉर हेंस हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, A = AIJ फॉर ऑर्डर 2/2 विच इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ये चारों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं तो इसमें रिप्लेस करते हो फाइनल ए का आंसर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 7/2 5/2 और 4। तो ये मेरे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। बड़े सिंपल से सॉल्यूशंस है, बस ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, A11 A12 A21 A22। अब जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है, अब इनमें हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इन चारों की, इनमें फिर लास्ट में रिप्लेस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सीखा। चले जी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जब नेक्स्ट सॉल्व करना है हमने इसी तरह वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू इधर भी A11 निकाली थी, इधर भी A11 निकालेंगे 1 1, यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 1 × 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, I1 J2 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, A21, यानी आई की वैल्यू 2 है, 2 × 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर 2/2 दैट इज 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे 2/2, ये भी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और लास्ट में A22 2 × 2, ये एक कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये भी चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, उसमें रिप्लेस करते तो ये भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट इसका। हेंस तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली A = AIJ 2/2 इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। फाइनली वैल्यूज रिप्लेस करते हैं इसके अंदर। इसकी वैल्यू क्या आई, 1/2, इसकी वैल्यू क्या आई 1, इसकी वैल्यू भी 1 और लास्ट में 2, तो ये भी 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर का 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरेट हो चुका है। अब आते हैं इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में मेरे पास जर्नल टर्म AIJ I डिवाइडेड बाई J है। इसी तरह वो चार वैल्यूज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट A11 यानी I की वैल्यू और J की वैल्यू 1 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 1 डिवाइडेड बाई 2 मींस I की वैल्यू 1
और j की वैल्यू 2, तो 1/2 a 2 1, ये वाली वैल्यू और क्या आ जाएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। इसी तरह इसका सोल्यूशन लिख लेंगे, तो हेंस हमारे पास ये मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ऑर्डर 2/2 का पार्ट थर्ड। वैल्यूज क्या आई 1 1/2 2 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका भी आंसर कंस्ट्रक्ट हो गया। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें ए आई जे की वैल्यूज गिवन है। लास्ट पार्ट चारों वैल्यूज निकालनी है A11 A11 मीन्स i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3 ओवर 3 दैट इज माइनस 1/3। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है 1 2 आ जाएगी हमारे पास, और i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, i1 j2 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज माइनस 4/3। उसके बाद 2 1 नेक्स्ट वैल्यू, यानी i की जगह क्या आ जाएगा 2, इस i की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 3 इंटू 1 j की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1/3। उसके बाद a 2 और यहां पर भी 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनली माइनस 2/3। हैंस इसी तरह लास्ट में हम मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो a इज इक्वल टू a i j 2/2 इज इक्वल टू, एंट्रीज आपने याद रखनी है हमेशा। 11 से मुराद क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री। तो फाइनली इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हमें ए का आंसर क्या मिल जाएगा, ए का आंसर पहला फर्स्ट वन क्या है हमारे पास -1/3 -1/3, उसके बाद -4/3, उसके बाद 1/3 और लास्ट में क्या आ जाएगा -2/3। तो ये भी फाइनल 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया इस जनरल टर्म की मदद। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है यानी बनाना है ऑर्डर 3/3 का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने 2/2 का मैट्रिक्स जनरेट किया, बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। यहां पर मेरे पास जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाना है Bij, ये जनरल टर्म की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर 3/3 के मुताबिक हमारे पास ये बनता है B11 B12 B13। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बता दिया ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास 3/3 का है तो I रोज को रिप्रेजेंट करता है, और रोज कितनी है 1 2 3, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को 1 2 3। यानी इनकी जो मैंने डेवलपमेंट करनी है इसके मुताबिक Bij 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ये मेरे पास एंट्रीज इस फॉर्म के अंदर होती हैं। बड़ा सिंपल सी टेक्निक है, 1 का पेयर बनाए 1 के साथ 1 1 1 2 1 3, यानी इफ 1 का इन सब के साथ पेयर बनाए 1 1 1 2 1 3। इसको रीड आउट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री। तो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज भी इस तरह हम जनरेट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, क्योंकि यहां पर 3/3 का है तो ये 3/3 की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म के अंदर होंगी। चले हमने क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो जनरल टर्म हमें गिवन है Bij I² - j ओवर 2/2, सॉरी फर्स्ट पार्ट में यहां मिस्टेक है, Bij की जो वैल्यू हो I² - j² डिवाइडेड बाय 3 है, यहां पर डिवाइजर में 3 है। अब यहां पर हमें ये मैट्रिक्स जनरेट करना है, बनाना है
ऑर्डर 3/3 का। तो मुझे ये 9 वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B33 और B33। ये मेरे पास जनरल टर्म गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंस्ट्रक्ट की थी वैल्यूज, इसी तरह B11 यानी I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, इसमें रिप्लेस करते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास B11 की। इसी तरह मेरे पास सेकंड टर्म की है B12। 1 2 से मुराद है I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। I की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज माइनस 1/3 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 1/3 B13 मीन्स I की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 2/3। उसके बाद ये फर्स्ट रो की वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सेकंड रो में फर्स्ट टर्म हमने क्या फाइंड आउट करनी है 2 1। ये आ जाएगा B21 मीन्स I की वैल्यू 2 है। अब I की वैल्यू 2 आएगी, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस J की वैल्यू 1 तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1 के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा इसका B21 का। अब 2 2 फाइंड आउट करते हैं। B22 I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, इसमें रिप्लेस करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1/3। तो ये B22 की नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास B23। इस केस में I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसमें रिप्लेस करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 3 और सॉरी यहां पर भाई मिस्टेक किया मैंने, तो 2 आएगा और ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में B सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो में फर्स्ट टर्म की 3 1 वो फाइंड आउट करते हैं। B31 इज इक्वल टू यानी I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 1 है। जब इसमें रिप्लेस करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 8/3। उसके बाद 3 2 सेकेंड 3 2 है। उसके बाद I की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस J की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 7/3। अब लास्ट टर्म रह चुकी है हमारे पास 3/3 ऑर्डर की, वो दैट इज B33। जब B33 निकालना है हमने B33 जब रिप्लेस करेंगे हम इसमें I की वैल्यू 3 का स्क्वायर, J की वैल्यू भी 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। तो ये मेरे पास 9 वैल्यूज आ चुकी हैं जनरल टर्म की मदद से जो हमने फाइंड आउट करनी थी ऑर्डर 3/3। अब ये वैल्यूज इस मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे तो हमें ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा फाइनली। सो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं BIJ, सॉरी मैट्रिक्स हमने बनाना है B कैपिटल B दैट इज BIJ 3/3 दैट इज इक्वलेंट टू B11 B12 B13, उसके बाद B21 B22 B23, उसके बाद 31 32 B33। तो फाइनल ये हमारे पास फाइनल सॉरी यहां पर अभी फार्मूला मैंने लिखा है जो हमने ऑर्डर बनाना है 3/3 का, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो फाइनली B मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट करना था, जनरेट करना था, ये वैल्यूज मैंने तमाम वैल्यूज फाइंड आउट की हैं और ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास -1/3 और उसके बाद है -2/3। उसके बाद सेकेंड रो की वैल्यूज यहां से स्टार्ट होती हैं 1 स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, उसके बाद 2/3 और उसके बाद 1/3। उसके बाद थर्ड रो की वैल्यूज यहां से स्टार्ट होती है 8/3 आ जाएगी 7/3 और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 2।
तो ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने जनरेट करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जनरल टर्म बी आई जे गिवन है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। इसी तरह ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे B11 से लेकर B33 तक, ये तमाम की तमाम 9 टर्म्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास B11 है, 1 मींस i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। i और j की वैल्यूज रिप्लेस करनी है 1 बाई 1। सेकेंड वैल्यू 1 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू i की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस 3 बाई 2 आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है 1 3। जब B13 लिखते हैं हम, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि 2i है और i की वैल्यू इस केस में 1 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 9, 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2, दैट इज 7 बाई 2। इस केस के अंदर B13 की वैल्यूज, ये फर्स्ट रो की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आगे सेकंड रो की वैल्यूज फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सेकंड रो में पहले है 2 1 स्टार्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू B21 मीन्स i की वैल्यू इस केस में 2 है और j की वैल्यू 1 है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1। जब इसमें रिप्लेस करेंगे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3 बाई 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 फाइंड आउट करेंगे, B22 मीन्स i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, रिप्लेस करते हैं इसके अंदर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया 0 बाई 4, दैट इज 0 आंसर आ जाएगा। B23 नेक्स्ट वैल्यू मीन्स i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, इसमें रिप्लेस करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है, इसमें रिप्लेस कर दी वैल्यूज। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज माइनस 5/4 आंसर आ जाएगा। थर्ड रो, सेकंड रो की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, आगे थर्ड रो की फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा B31 मीन्स i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 8 बाई 6, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बाई 3, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है इस नंबर का, उसको कैंसिल आउट कर देंगे हम। नेक्स्ट वैल्यू 3 2, i की वैल्यु 3, j की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 और ये बनेगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी B33। जब B33 i की और j की वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 0 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनली 0 आ जाएगा। ये तमाम 9 टर्म्स आ चुकी हैं, उस मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर हेंस हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा B जो हमने बनाना है, दैट इज B11 B12 B13 तमाम वैल्यूज। अब मैं इस तरह क्रॉस रेफरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस आपने एग्जाम में लाजमी देना, जब आपने सोल्यूशन एग्जाम्स में लिखना है तो क्रॉस रेफरेंस देना है, तो फिर वैल्यूज रिप्लेस करनी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा। B11 की वैल्यू 0, फर्स्ट रो की वैल्यू ये भी है -3/2 और लास्ट में -7/2, ये फर्स्ट रो की वैल्यूज। अब यहां पर सेकंड रो की वैल्यूज 3/4 0 -5/4, ये आ जाएगी वैल्यूज। उसके बाद 4/3 लास्ट रो की वैल्यू, 5/6 और लास्ट में 0, तो ये भी मेरे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका सेकंड पार्ट। इसमें जो ये जनरल टर्म गिवन थी i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर ओवर 2i। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जनरल टर्म हमें गिवन है Bij इज इक्वल टू 2 टाइम्स i प्लस j, इसमें यानी ये 9 टर्म्स, ये मैट्रिक्स मेरे पास लिखा हुआ है 3/3 का। अगर जनरल टर्म हमें गिवन हो और 3 रोज और 3 कॉलम, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले 1 1
ये आ जाएगा 2/2 इंटू 1 प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2/2 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगी 1 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 2। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पता तो चल गया आपको सिंप्लीफिकेशन क्या कर रही है, जस्ट आई और जे की वैल्यूज रिप्लेस कर रही है। अब यहां से मैं जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहा हूं। चलो स्टूडेंट, यहां पर मैंने ये तमाम 9 की 9 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर मैंने बता दिया था कि आपने 9 वैल्यूज ये वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज निकालनी है ऑर्डर 3/3 की, B11 B12 B13 मींस आई और जे की वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूशन करना सिखा दिया था। यहां पर मैंने जल्दी वाइंड अप कर लिए। ये आपको पता चल गया, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आई और जे की वैल्यूज रिप्लेस करें, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन किया है उसके बाद फाइनली उसको मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दे। ये मैट्रिक्स है। अब मैं ये क्रॉस रेफरेंस नहीं दूंगा, आपने नोट्स और एग्जाम्स में लाजमी लिखना है। मैं जस्ट डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिखूंगा। हेंस बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगा, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो। यहां से फर्स्ट रो स्टार्ट होती है 2/3 1/2 और 2/5। उसके बाद यहां से अगेन स्टार्ट होती है सेकंड रो 2/5 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 और उसके बाद आ जाएगा 2/7, अगेन 2/7 2/7 और ये आ जाएगा 1/4 और लास्ट में टर्म आ जाएगी 2/9। ये मेरे पास 3/3 का कंस्ट्रक्ट हो गया इस जनरल टर्म की मदद से। तो लास्ट पार्ट रह गया, उसका भी सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख देता हूं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये मेरे पास जनरल टर्म गिवन है। इसी तरह मैं पहले ये 9 वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा आई और जे की वैल्यूज रिप्लेस करके। आपको मैंने बता दी है फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर। इधर मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करूंगा और फिर इस मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा समझते हुए। आई और जे की वैल्यूज स्टार्ट करते हैं। B11 से स्टार्ट करना है। B11 से आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2, दैट इज 1। अब मैं जल्दी जल्दी से यहां पर वैल्यूज रिप्लेस करता हूं। बी चलो स्टूडेंट, यहां पर ये मैंने 9 की 9 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बनाना था। ये मैंने वैल्यूज 9 की 9 निकाल ली है जनरल टर्म की मदद से। इन वैल्यूज को जो मैंने फाइंड आउट किया इस मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे। जो ऑर्डर 3/3 का हमने फाइंड आउट करना है तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं ये 3, यह जाएगा 1 5/3 और 5/2। उसके बाद सेकेंड रो हमारे पास स्टार्ट होती है B21 से, वो यहां से स्टार्ट होगी 5/3 और यह जाएगा 2 और आ जाएगा 13/5 और लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट होगी लास्ट रो की वैल्यूज 5/2 13/5 और हमारे पास लास्ट टर्म 3/3 की, दैट इज 3। तो ये भी मैट्रिक्स जनरेट हो गया ऑर्डर 3/3 का। तो ये तो चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा ऑर्डर 2/2 का और इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन सीखी ऑर्डर 3/3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 11 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखना है कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अगर जनरल टर्म गिवन हो। ये तो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.1
1 से रिलेटेड। इसमें जस्ट ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ ए आई जे, ये जनरल टर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सीखा, बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन है इसकी। यहां पर ये लिख दिया मैंने, अगर मुझे इस जनरल टर्म की मदद से, और ये मेरे पास जनरल टर्म गिवन है ऑर्डर 3/3, ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। इस केस में मेरे पास जनरल टर्म ये गिवन है, यानी इस जनरल टर्म की मदद से मुझे ये मैट्रिक्स जनरेट करना है। ये 9 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्लियर कट बता दिया था, इनकी वैल्यूज कैसे और ये मैट्रिक्स कैसे जनरेट होता है। वो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। इसमें 2 काम करने हैं हमने, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है और दूसरा हमने चेक करना वेदर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हम लास्ट वीडियो लेक्चर जब मैंने रिकॉर्ड करवाया था, सॉरी प्रीवियस से भी प्रीवियस था, 2.1 एक्सरसाइज का, उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को समझा था। ये आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं इस वीडियो के अंदर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, रिमेन्स अनचेंज, यानी उसको कोई फर्क ना पड़े, मींस अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, रिमेन अनचेंज, उससे कोई फर्क ना पड़े, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ जाए, मींस -a के इक्विवेलेंट आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी इसके अंदर हमें 2 चीजें चेक करनी, एक तो ये कंस्ट्रक्ट भी करना है, दूसरी ये हमने चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन गिवन है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर का। मुझे 9 वैल्यूज निकालनी। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मुझे मैट्रिक्स जनरेट करना है 3/3 ऑर्डर का। तो मेरे पास जनरल टर्म क्या गिवन है इस केस के अंदर? ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे जो इसमें लिखी हुई हैं और इनके सोल्यूशन निकल आएगा हमारे पास। तो ये आ जाए, पहले 1 है, ए 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मीन्स आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। उसके बाद 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 4 - 3। उसके बाद 1 3 है, फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 9 दैट इज -5। ये फर्स्ट रो की वैल्यूज आ चुकी है। अब सेकंड रो की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। A21 मीन्स 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 - 1 दैट इज 3। उसके बाद 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 - 4 दैट इज आल्सो 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है सेकंड रो की? 2 3, A2 3, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 - 9 दैट इज, तो ये मेरे पास सॉरी यहां पर 8 बचता है -8, और ये आ जाएगा मेरे पास -5 के इक्विवेलेंट। उसके बाद 3 1, थर्ड रो की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 3 1, आई की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 - 1 दैट इज 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। फर्दर मेरे पास आ जाएगी 3 2, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 - 4 दैट इज 5। और लास्ट में जब A33 लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 9 - 9 आल्सो 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास 9 वैल्यूज आ चुकी हैं ऑर्डर 3/3 की, जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये तमाम 9 की 9 वैल्यूज इस मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल हमें सोल्यूशन मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 की। तो फर्दर मेरे पास ए आई जे, क्योंकि पहले मैंने कंस्ट्रक्ट करना था, ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर 3/3 का था इस केस में, तो वो क्या है, इसको क्रॉस रेफरेंस लिख रहा हूं इधर मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद आ जाएगा A31 A32 और A33। अब इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, जो मैंने 9 की 9 वैल्यूज निकाली है। यानी ये अब इन वैल्यूज को जो मैंने फाइंड आउट किए, यहां पर 9 वैल्यूज,
तो इसे मैं यहां पर लेबल करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। चलिए वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। यहां पर ये फर्स्ट रो की वैल्यूज है, ये सेकंड रो की और ये थर्ड रो की। सो ए हमारे पास क्या बन जाएगा, हेंस ए इज इक्विवेलेंट टू, रो वाइज चलते हैं तो ये आ जाएगा 0 -3 और -8। फर्स्ट रो की वैल्यूज आ चुकी, अब सेकंड रो की यहां से स्टार्ट होती है 2 1 से 2 3 तक, यह आ जाएगा 3 0 -5। लास्ट हमारे पास कहां से स्टार्ट होगी, 3 1 से लेकर 3 तक, थर्ड रो की वैल्यूज 8 5 0। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है ऑर्डर 3/3 का। अब मुझे क्योंकि आगे भी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी पड़ेगी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन। ये आप अर्ली क्लासेस के अंदर 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी इसको समझाया था जब एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व की थी। मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ट्रांसपोज लें, अगर वही दोबारा बन जाए मैट्रिक्स तो वो सिमेट्रिक होगा, फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ चलेंगे। पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड्स का, इधर तो आ जाएगा AT, ठीक है। इधर मैं इस रो को, जितनी भी रोज हैं उन्हें कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। ये रो है 0 -3 -8, ये रो कॉलम में आ चुकी। अब इस रो की बारी 3 0 -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरे पास आ गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि क्या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या यही दोबारा मैट्रिक्स बन रहा है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट नहीं है ए के, तो इट्स मीन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती। ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स दोबारा नहीं बन रहा ए वाला, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सिर्फ ट्रांसपोज की कंडीशन है। स्क्यू के लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ट्रांसपोज तो ले लिया हमने, उसके बाद हमने क्योंकि नेगेटिव ए चाहिए इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता है। जब माइनस कॉमन लेंगे फिर हमें पता चलेगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसके लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन तो यहां पर चेक कर ली, उसके बाद नेगेटिव कॉमन लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे माइनस साइन, तो अंदर तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 -3 -a, ये क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, ये 0 नेगेटिव वैसे ही रहेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस की वजह से, और ये भी पॉजिटिव और ये इसके इक्विवेलेंट। और यहां पर देखें इस मैट्रिक्स को, ये वाला, क्या इसको इसके साथ कंपेयर करें, इक्विवेलेंट बनता है कि नहीं बनता। इट्स मीन नेगेटिव कॉमन लेने से ये ए बनता है, ये माइनस और ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की। इट्स मीन विच इज इक्वल टू -a के इक्विवेलेंट, यानी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करती है स्क्यू सिमेट्रिक की। फर्स्ट कंडीशन सिमेट्रिक की सेटिस्फाइड नहीं करती, क्योंकि उसने स्टार्ट में कहा था कि आपने चेक करना है कि जो ए मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो हेंस हम लाइन लिखेंगे, हेंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हमने इस वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखी क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में और 3 में, जो इस वीडियो का हमारा SLOs था।